जल्द शुरू किया जाए, अगर वो नहीं है तो उसको ब्लैक लिस्ट करें, इसका रीटेंडर करके इसका काम जो है स्टार्ट किया जाए। एक मकान जो है वो बिल्कुल इसके निशाने में आया है, फ़ायदा के बजाय हमें नुकसान हो रहा है। क्या गुजारिश करते हैं कि हमारे गांव का कुछ ना कुछ हल निकाला जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या वाकई 75 साल बाद भी छेला की आवाम आज़ाद हैं, या ये गांव अभी भी ग़ुलामी जैसे हालात में जीते हैं? नाजरीन, आप देख रहे हैं रूरल वॉइस मोहम्मद रियाज मलिक के साथ। ज़िला पुंछ की तहसील मंडी का दूर अफ्तारा गांव छेला, वो गांव जो मंडी तहसील हेडक्वार्टर से महज 10 से 15 किलोमीटर के फासला पर वाक़ा है। 7 से 8 हज़ार आबादी पर मुश्तमिल ये गांव तरक्की से कई दहाइयाँ पीछे है। यहाँ पर ना ही सड़क, ना दीगर सहूलियात और ना हुकूमती तवज्जो इस तरफ मबजूल है। बारिश के बाद यहाँ सड़क नहीं बल्कि ख़तरनाक पस्तियों से भरी खाइयाँ हैं, जिनसे गुज़रना औरतों, बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए रोज़ का अज़ाब बन चुका है। घर से अस्पताल ले जाने के लिए मरीज़ों को चारपाइयों पर उठाया जाता है, मगर हामिला ख़वातीन को घंटों कांधों पर उठाकर रास्ते तय किए जाते हैं। नन्हे बच्चे जिन्हें स्कूल जाना होता है, वो कीचड़, ढलानों और पस्तियों से लड़ते हुए रोज़ तालीम की जंग लड़ते हैं। बुज़ुर्ग कंधों पर राशन और अशिया खुर्दोनोश गिरते पड़ते लथपथ होकर घरों को पहुँचते हैं। अपनी ज़िंदगियाँ इसी मुसीबत में गुजार दी। सड़कों की खुदाई चौधरी मोहम्मद अशरफ और कुछ बाहौसला लोगों की कोशिश से शुरू तो हुई थी, लेकिन अफसोस ठेकेदार गायब है, महकमा भी गायब है, नुमाइंदे खामोश हैं। जिस उम्मीद से आवाम ने अपनी कीमती ज़मीनें दी थी, और वो उम्मीद अब मायूसी में बदल गई है। सड़क भी नहीं बन पाई और ज़मीनें, मकान और पेड़ पौधे, दरख्त भी तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। साबिक पंचायत मेंबर नज़ीर हुसैन ने बताया कि कई मकानात और दरख्त सड़क के रास्ते में आए, मगर आज तक किसी को मुआवजा नहीं दिया गया। अब हाल ये है कि इंसान तो क्या, जानवर भी इस सड़क पर चलने से कतराते हैं। चौधरी खादिम हुसैन, मोहम्मद आरिफ मीर, फ़तेह मोहम्मद और अब्दुल मजीद जैसे मुकामी अफराद ने शदीद गम और गुस्सा का इजहार करते हुए कहा, क्या हम सिर्फ वोट देने के लिए हैं? क्या हमारे मसाइल की किसी को फ़िक्र नहीं? इनका कहना है कि अगर हाजी मोहम्मद अशरफ और ठेकेदार नज़ीर हुसैन जैसे लोगों की कोशिशें न होती तो शायद सड़क की खुदाई भी न हो पाती। लेकिन अब सवाल ये है, क्या हम इसी साल इसी तरह लावारिस रहेंगे? क्या साबिक रवायत के मुताबिक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किए जाते रहेंगे? आखिर कब तक हमें सब्ज़ बाग दिखाकर बेवकूफ़ बनाया जाता रहेगा? इन्होंने कहा कि अगर जल्द अज जल्द सड़क की तमीर दोबारा शुरू न हुई, मकानों व दरख्तों का मुआवजा न दिया गया, तो छेला की आवाम मंडी की सड़कों पर आकर एहतजाज करेगी। मज़ीद तफसीलात हमारी इस ख़ास रिपोर्ट में। सर, परेशानी ये है कि आपने खुद देखा है, इस रोड पर चल कर आए हैं आप, तो आप देखो कि यहाँ से स्कूली बच्चे जाते हैं, स्कूल मंडी में, हाई सेकेंडरी में जाते हैं, अकेडमियों में जाते हैं, तो उनकी इतनी परेशानी है कि बारिशों में उनके वालिद कहाँ से उनको निकालेंगे कि इस बारिश में जा सकते हैं। अगर गाड़ियाँ लगाई हैं तो वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती। और राशन की इतनी परेशानी है, ये बुज़ुर्ग आप देख रहे हैं, ये कहाँ से उठाकर राशन ला सकते हैं? बच्चे लोग जो हैं तो वो तो करगिल में मजदूरी पर गए हुए हैं। ठीक, एक आपकी वसादत से मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पुंछ का MLA साहब है, ठीक, वो जाकर दुकानों का रिबन काटता है। ठीक, उसको इतनी परेशानी नहीं है कि वो छेला की रोड को नहीं देख सकता। ठीक, जब वोट मांगने होते हैं तो हमारे पाँव पर आकर गिरते हैं ये लोग। ठीक, आज उनको ये परेशानी नहीं है कि ये लोग कितने परेशान हुए हैं। ठीक, हम इस आपकी वसादत से, हम DC साहब से और LG इंतजामिया से ये गुजारिश है, हम हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि हमारे गांव का कुछ ना कुछ हल निकाला जाए है, वरना हम लोग मंडी रोड पर बैठेंगे। ठीक, उस टाइम हमें कोई रोकने वाला नहीं होगा। ठीक, हमें ना किसी का डर है ना कुछ है। ठीक, ये लोग वोट मांगने के लिए हमारे पास आते हैं और रिबन काटते हैं, ये किसके जाकर दुकानों के। अरे दुकान जो ओपनिंग करेगा वो खुद संभाल लेगा, उसको आप अपना काम संभालो। ये परेशानी नहीं, काफ़ी हद तक परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ के जितने भी यहाँ के लोग हैं, ये अच्छे, वफादार, ईमानदार, और रोड में जब तक भी हमने जिन को भी ये मतलब रोड का उनका इसमें आया है हिस्सा, किसी ने भी कोई पेमेंट पैसा वगैरह नहीं लिया है। इसमें सबसे पहले हाजी अशरफ साहब ने हमारा बहुत बड़ा तामन किया, हम तहे दिल से उनके भी शुक्रगुजार हैं। और ये अवाम हमारी छेला डांगरी की उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार है, इसलिए कि उन्होंने इनमें बहुत तामन किया और यहाँ तक जो हमें जितने भी हमारे रोड के मसले थे आसान हुए। उसके बाद यहाँ D साहब आए, हसीन साहब आए,
तो जब भी वो यहाँ से चक्कर लगा के गए, यूं का तू ही है, इस रोड में कोई काम नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। जैसे कि यहाँ हमारे इस मोहल्ला में खैर आपने देखा है यहाँ एक मकान है, बहुत बड़ा मकान, 2 मकान हैं, लेकिन एक मकान जो है वो बिल्कुल इसके निशाने में आया है। फ़ायदा के बजाय हमें नुकसान हो रहा है। और जनाब तहसीलदार साहब से, आप डिप्टी कमिश्नर साहब से कि वो हमारी इस बात को सुने, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है आप तक आना, क्योंकि हम आपके बिना कहाँ जाएं और किसको हम अपनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ से राशन लेके जाते हैं, कहीं हमारे बूढ़े लोग हैं, आजकल लोग डोग में जाते हैं। अब वो टेम्पो ना आने की वजह से इन लोगों को इस किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ता है कि ये हमें काबिल बर्दाश्त नहीं है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि जितने भी महकमा जात हमारे यहाँ, जिन्होंने भी, वो ठेकेदार साहब तो हमने आँख से भी नहीं देखा है, उन्होंने कुछ चंद आदमी आपने यहाँ भेजे होते, क्योंकि यहाँ तो पहाड़ी इलाका ज़्यादा पहाड़ी नहीं थी कि जो उनको ज़्यादा काम करना पड़े, क्योंकि कटिंग हुई है। तो इसलिए हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि फौरी हमारे इस रोड का कुछ ना कुछ जो है किया जाए, ताकि आवाम छेला डांगरी की शांति, आराम। नाम नज़ीर सैन है। साल पहले यहाँ टेंडर हुआ था, 2 साल हो गए हैं रोड का काम स्टार्ट हुए। इसमें 15 दिन लगाए थे ठेकेदार ने टोटल आस कटिंग के लिए। उसके बाद आज तक नहीं आए। 1 किलोमीटर में पीछे कुछ डंगे लगाए हैं, लेकिन 3 किलोमीटर रोड जो है वो इसी तरह छोड़कर चला गया। 3 महीने हो गए हैं, वो वापस नहीं आया। इसलिए यहाँ तकरीबन 10,000 की आबादी है छेला में। इन लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मंडी से सामान उठाकर छेला में लाना बहुत मुश्किल है। छेला से भी ऊपर लोग डोगू में चले गए, कोई संख गया है, कोई पथरी गया है, आगे बहुत दूर जाना पड़ता है। इसलिए गुजारिश यही है डिप्टी कमिश्नर साहब से, तहसीलदार साहब से, कि या तो इस रोड का काम उस ठेकेदार को बुलाकर जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। अगर वो नहीं है तो उसको ब्लैक लिस्ट करें, इसका रीटेंडर करके इसका काम जो है स्टार्ट किया जाए। उसके बाद जो डिपार्टमेंट है, इन्होंने भी बहुत झूठे वादे लोगों के साथ किए हैं, क्योंकि इनकी फाइलें वगैरह, जो मकान वगैरह थे या ये फ्रूट के थे जो मुआवजा देना, इनकी फाइलें बनाई थी। पिछले साल बोलने लगे थे अप्रैल में आपका मुआवजा जो है वो पड़ जाएगा। कई लोगों के मकान जो हैं इन्होंने अखेड़ कर मशीनें लगाई हैं, लेकिन आज तक कोई मुआवजा नहीं, कुछ नहीं, कहाँ नहीं। इसलिए मेरी यही गुजारिश है कि इस सड़क का हालत, जो खस्ता हालत है ना, इन लोगों को बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत है, क्योंकि डिजिटल इंडिया का दौर है। आज तक इस सड़क में ये 10,000 अब पॉपुलेशन जो है ये रोड से महरूम है। ये खस्ता हालत है रोड की। यही गुजारिश है कि इसका या काम स्टार्ट किया जाए, अगर वो नहीं है तो उसको ब्लैक लिस्ट करें ठेकेदार को, और रीटेंडर करके इसका काम जो है ये शुरू किया। तो नाजरीन, ख़बर आपने सुनी। ये हकीकत पर मबनी रिपोर्ट हमने ज़मीनी हक़ाइक़ की रोशनी में तैयार की थी। जिस कदर भी मुश्किलात का इजहार हुआ या कि वीडियो में दिखाया गया, इससे भी कई गुना ज़्यादा मुश्किलात का सामना इस आवाम को करना पड़ता है। अगर यही हालत रही तो ये आवाम अब कैसे तरक्की की राह पर गामज़न होकर राहत की सांस लेगी। हमारा काम तो आवाज़ बुलंद करना, हकीकत की रोशनी में आईना दिखा दिया। मज़ीद अगर तरक्की चाहिए तो वक्त के साथ ख़ुद को बदलना सीखो। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह नगेबां।